आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती, इनका भी वक्त आएगा जाने का, मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो हलाल सर्टिफिकेट होगी खाने की, उसको अवॉइड ही कर दिया जाए। किसको? जो हलाल सर्टिफिकेट मिलती है ना यूपी में खाने पीने की, तो उसने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए सबको। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर ये मुसलमान, वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जब तक डाइवर्सिटी को हम कायम करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, तो भारत भी मजबूत रहेगा। इट इज नॉट अ यूनिटरी सिस्टम, और अनेकता में एकता है, और जब तक हम अनेकता को मजबूत करते रहेंगे, वतन भी मजबूत रहेगा। और ये वक्त की बात है, थोड़ी देर के लिए बात है, तब्दीलियां होती रहती हैं, कोई हुकूमत हर वक्त नहीं रहती है, इनका भी वक्त आएगा जाने का, मगर कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। जब तक हम सब्र और बर्दाश्त करते रहेंगे, सब ठीक होगा। ऊपर वाला सबके लिए है, वो किसी भी मजहब से हो। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ऐसा वतन है जिसमें सब मजहब हैं। अब बताइए मुझे, तमिलनाडु को देखिए और कश्मीर को देखिए, न मौसम एक जैसा है, न कल्चर एक जैसा है, न जबान है, न वो हमारी कश्मीरी समझ सकते हैं, न हम उनका तमिल समझ सकते हैं, मगर फिर हमें इकट्ठे कैसे रहते हैं? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, हम दोनों तरक्की करेंगे। यही तो भारत का है, यही तो गांधी का भारत है। यहां सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वोट हर एक के पास एक है, किसी के पास दो वोट नहीं है। फिर घबराते क्यों? वक्त की बात है, और भी तब्दीलियां आएंगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।